मैं सरस्वती शुक्ला। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.5 हल करने वाले हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित रिक्त चौखट भरिए। आपको ये चौखट दी गई है, उसको हमें भरना है। हमें कुछ डेटा भी दिए गए हैं। पहला दिया गया है वर्ग समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0। और हमें क्या दिया गया है, विवेचक का मान 5 दिया गया है। तो मूल का स्वरूप क्या होगा हमें ज्ञात करना है। यदि वर्ग समीकरण का मानक रूप a है और विवेचक का मान -5 होगा तो मूलों का स्वरूप क्या होगा, इसे हमें निर्धारित करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर विवेचक का मान धनात्मक होता है तो जो मूलों का स्वरूप होता है क्या होता है, वास्तविक तथा असमान होता है। वास्तविक तथा असमान होगा। वास्तविक तथा असमान। जो नंबर्स, जो मूलों मतलब हल जो आएंगे वो क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी और क्या होंगी, असमान होंगे। तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अगर विवेचक का मान ऋणात्मक होगा तो मूल का स्वरूप क्या होगा, वास्तविक संख्याएं नहीं होगी। क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको, वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपको निर्धारित करना है विवेचक के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मूलों का योगफल दिया गया है -7 और मूलों का गुणनफल दिया गया है 5 और हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण तैयार करना है। तो इसके लिए एक सूत्र है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिख लीजिए। x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ओके, गुणे x प्लस यहाँ आएगा मूलों का गुणनफल। इस सूत्र के आधार पे हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण तैयार करना है। तो हमें मूलों का योगफल दिया गया है -7 और मूलों का गुणनफल दिया गया है, तो हम वर्ग समीकरण आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस मूलों का योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ओके, मूलों के गुणनफल क्या होंगे, अल्फा गुणे बीटा, क्योंकि मूल जो है अल्फा और बीटा के रूप में माना गया है फॉर्मूले में। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या लिखोगे आप, -7x प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया गया है, 5 दिया गया बराबर 0। तो वर्ग समीकरण क्या तैयार हो गया, x² -7x + 5 = 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² -7x + 5 = 0। ये इसका क्या हो गया, वर्ग समीकरण तैयार हो गया। जब हमें मूलों का योगफल दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया गया हो तो उसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ग समीकरण तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के लिए विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विवेचक क्या होता है। विवेचक मतलब डेल्टा जिसको बोलते हैं, और उसका मान क्या होता है, v² - 4ac होता है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि v² - 4ac निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग समीकरण का मानक रूप से तुलना करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, a, b और c का मान मिलेगा, और हम इस सूत्र में अगर उसको प्रस्थापित करेंगे तो हमें विवेचक का मान मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है x² 7x - 1 = 0। इसके लिए सबसे पहले हमें वर्ग समीकरण का मानक रूप लिखना होगा। तो मानक रूप है ax² + bx + c = 0। अभी हमें क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना करने पे क्या मिलेगा, हमें a और b और c का मान मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम तुलना करेंगे तो a का मान हमें मिल जाएगा 1, b का मान हमें 7 मिलेगा और c का मान कितना मिल जाएगा, -1। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक का सूत्र क्या होता है, जिसे हम डेल्टा द्वारा दर्शाते हैं, वो होता है v² - 4ac। ओके, तो v² मतलब क्या होगा, 7 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे c मतलब -1। तो ये क्या हो जाए, 7 का वर्ग होता है 49, -4 करने 4 से 1 को गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 49 और 5 कितना होगा, 49 + 5, इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 54। ओके,
तो इसका आंसर कितना आ गया विवेचक का 54, मतलब ये क्या है, धनात्मक आया है इसका मान। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरा हल करेंगे। दूसरा क्या है, इसके लिए हमें वर्ग समीकरण का मानक रूप लिखना होगा। इसका मानक रूप क्या होगा, -5y + 10 = 0 है। तो सबसे पहले आप मानक रूप लिखोगे, तो मानक रूप में ay² + by लिखेंगे प्लस c = 0। यहाँ पे जो भी चरांक दिया रहेगा उसके हिसाब से हमें इसको चेंज कर देना है। अब हम इसको तुलना करेंगे तो a का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। b का मान हमें कितना मिलेगा, -5, और c का मान हमें मिल जाएगा 10। ओके, अब हमें क्या करना है, विवेचक का मान ज्ञात करना है। तो विवेचक का मैंने आपको सूत्र बताया है, क्या है, विवेचक बराबर होता है v² - 4ac। तो v² के स्थान पे हम -5 रखेंगे, -5 का वर्ग -4 गुणे a के स्थान पे 2 रखेंगे और c के स्थान पे 10 रखेंगे। ठीक है, 5 का वर्ग 25 होता है, -4 दूनी 8 और उसे 10 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80। ओके, अब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, इसको घटाने के बाद हमें मिलेगा 10 में से 5 गया 5 और ये बचे 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। लेकिन ये कितने में आया, नेगेटिव में इसका आंसर आएगा। ठीक है, विवेचक का मान जो है ऋणात्मक है। अब ठीक इसी प्रकार हम तीसरा सम करेंगे। तीसरा सम दिया गया है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसका सामान्य रूप लिखना है। तो सामान्य रूप क्या होगा इसका, ax² + bx + c = 0। अभी आप क्या करोगे, इसकी इससे तुलना करेंगे तो a का मान हमें कितना मिलेगा, करणी में 2 मिलेगा, b का मान हमें 4 मिल जाएगा और c का मान हमें 2 करणी में 2 मिल जाएगा। ठीक है, विवेचक का मान ज्ञात करेंगे तो विवेचक है v² - 4ac। v² के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 का वर्ग -4 × a के स्थान पे लिखेंगे करणी में 2 और c के स्थान पे लिखेंगे 2 करणी में 2। ओके, 4 का वर्ग होता है 16 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 4 × 2 कितना होगा 8 और ये करणी में 2 और करणी में 2 गुणा होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 16 - 16 और 16 - 16 क्या होता है, 0 होता है। ओके, इस प्रकार हमने तीनों क्वेश्चन का विवेचक निकाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विवेचक के आधार पर निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूल निश्चित कीजिए। तो आपको पहले क्या करना है, इसका विवेचक ज्ञात करना है, उसके आधार पे आपको निश्चित करना है कि मूल क्या है, उनके मान क्या हो सकते हैं, वास्तविक संख्या है या नहीं है, समान है कि नहीं, दोनों मूल क्या समान है कि वास्तविक संख्या नहीं है, ये सब हमें निर्धारित करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 4x + 4 = 0। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें इसका मानक रूप लिखना है। समीकरण का मानक रूप है ax² + bx + c = 0। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। तो a का मान हमें मिल जाएगा 1 और b का मान हमें मिल जाएगा 4 -4 एंड c का मान हमें मिल जाएगा 4। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक का सूत्र होता है, v² - 4ac। ओके, तो हम क्या करेंंगे, v² के स्थान पे -4 का वर्ग लिखेंगे, -4 गुणे a के स्थान पे 1 लिखेंगे और c के स्थान पे 4 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 -4 1 करने 4 और 4 16। तो 16 - 16 कितना होता है, 0 होता है। तो डेल्टा बराबर क्या आया, v² - 4ac कितना आया, 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, विवेचक क्या है, 0 है। तो क्या होगा, जो मूल होगा समीकरण का क्या होगा, मूल होंगे, जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक तथा जो दोनों मूल होंगे वो होंगे वास्तविक तथा समान होंगे। राइट, मूल जो होंगे वो क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मतलब दोनों मूल का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। जो हल आएंगे वो क्या होंगे, एक ही जैसे होंगे, सेम होंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 2y² - 7y + 2 = 0।
इसके लिए हमें सबसे पहले इसका मानक रूप लिखना होगा। तो मानक रूप है ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो a का मान हमें 2 मिल जाएगा, b का मान हमें -7 मिल जाएगा और c का मान हमें 2 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, विवेचक का मान ज्ञात करना। तो विवेचक क्या होता है, v² - 4ac होता है। तो v² के स्थान पे आप लिखोगे 7 का वर्ग -4, a के स्थान पे 2 लिखेंगे और c के स्थान पे लिखेंगे 2। 7 का वर्ग होता है 49 -4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 6 गया बचेगा 3, यहाँ पे 4 में से 1 गया बचेगा 3। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जो विवेचक का मान आया क्या आया है, धनात्मक आया। मतलब क्या है, 0 से बड़ा है। इसका अर्थ क्या होता है, जो मूल होंगे वो क्या होंगे, जो वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। मतलब कि 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी उसकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है m² + 2m + 9 बराबर 0। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मानक स्वरूप लिखना है। तो मानक रूप होगा am² प्लस bm प्लस c बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका कंपैरिजन करेंगे। तो a का मान हमें मिल जाएगा 1, b का मान हमें मिल जाएगा 2 और c का मान मिल जाएगा हमें 9। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना, विवेचक ज्ञात करना। तो विवेचक का क्या सूत्र है, v² - 4ac। ओके, अब v² के स्थान पे आप लिखोगे 2 का वर्ग -4 गुणे a के स्थान पे 1 और c के स्थान पे 9। तो 2 का वर्ग होता है 4 -4 गुणे 1 4 गुणे 9 कितना होगा, 36। अब 4 से 36 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 32 -32 आंसर आ गया। तो डेल्टा का जो मान है विवेचक का वो क्या आया, -32। मतलब क्या हुआ, विवेचक क्या आया, ऋणात्मक आया, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। मतलब क्या होगा, जो मूल होंगे वो क्या होंगे, मूल होंगे वास्तविक संख्या नहीं होंगे, मूल वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, जो वर्ग समीकरण के मूल हल आएंगे वो क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं नहीं होंगे। इस प्रकार हमने निर्धारित किया कि जो दिए गए विवेचक के आधार पर मूल क्या होंगे, समान होंगे कि असमान होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी या नहीं होंगी, ये सब हमने निर्धारित किया। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।